फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस के ही एक इथिक्स का जो पेपर होता है उसी का एक टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे सुकरात के बारे में, जो कि एक दार्शनिक विचारक होते थे। ठीक है, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि उनसे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन में यदि पूछता है तो उसके बारे में आप इस वीडियो में अब डिटेल में जानेंगे कि आप कैसे उसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सुकरात के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एमपीपीएससी में बन सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहें पूरा इस लास्ट तक इस वीडियो में, और इस वीडियो के नोट्स भी जरूर तैयार करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि सुकरात से रिलेटेड कैसे मेन्स में जो है नोट्स तैयार कर सकते हैं मेन्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसा था सुकरात का। तो सुकरात देखने में कुरूप थे, मतलब वो देखने में मतलब कि अच्छे नहीं दिखते थे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और उनके विषय में यह भी कहा जाता है कि वह बोलते बहुत थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सुकरात को एथेंस में उत्पन्न महानतम व्यक्तियों में से महान माना जाता है, और सुकरात एक उच्च कोटि के मानीसी तो थे ही, वह 100% ईमानदार, सच्चे एवं दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। मतलब क्या है कि जो सुकरात हुआ करते थे आज से कई मतलब हजारों साल पहले, तो वो क्या कहाँ पर, ठीक है, तो उन्हें जो सुकरात थे वो एथेंस में जो भी महान व्यक्ति जो जन्म लिए थे एथेंस में, ठीक है, तो वहाँ पर जन्म लेने वाले महानतम व्यक्तियों में से सुकरात को एक माना जाता है। ठीक है, और इन्हें बहुत ही महान व्यक्ति माना जाता है। और सुकरात जो थे उच्च कोटि के मानसी तो थे ही, बस 100% ईमानदार, सच्चे और दृढ़ संकल्प वाले भी व्यक्ति थे। मतलब कि जो सुकरात थे वो एक ईमानदार व्यक्ति थे, हमेशा सच बोलने वाले और दृढ़ संकल्प की जो भी कार्य को वो कह लेते थे कि मतलब ये करेंगे तो वो करके ही रहते थे उस कामों को। ठीक है, और वह धर्म के संस्थागत रूप को ना मानकर धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को मानने वाले थे। मतलब कि जो धर्म का संस्थागत रूप होता है कि संस्थाएं बनाकर वहाँ पर एक विशेष धर्म की या पर्टिकुलर धर्म के बारे में लोगों में पहुंच बढ़ाई जाए, तो वो इस चीज़ों को नहीं मानते थे। वो मानते थे सैद्धांतिक धर्म का जो सैद्धांतिक पक्ष है, थ्योरेटिकल पार्ट, उसको वो मानते थे। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से, ना कि संस्थागत रूप से किसी धर्म को वो दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार किया जाए, वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, और उनकी मान्यताएं ईसाई धर्म की मान्यताओं के निकट थी। मतलब वे जो भी मान्यताएं मानते थे तो वो कैसी मान्यताओं को मानते थे, जो कि ईसाई धर्म के ही लगभग अनुरूप होती थी, वैसी मान्यताओं को वो मानते थे। ठीक है, कौन? सुकरात। इसके बाद सुकरात सुबह ही अपने घर से निकलकर लोगों को उपदेश देने के लिए निकल पड़ते थे, और वह लोगों को सच्चा तथा सही ज्ञान प्रदान करके उनका सुधार करना चाहते थे। मतलब कि जब ये सुकरात जो थे वो सुबह सुबह ही अपने घर से लोगों को उपदेश देने के लिए निकल जाते थे। वे चाहते थे कि लोगों में जो उनकी सोच है, उनके जो अच्छे व्यक्तित्व की भावनाएं, वो सभी जो है वो लोगों को उपदेश के माध्यम से देते थे, और चाहते थे कि लोग भी एक अच्छे व्यक्तित्व की जो जीवन में अपना एक अच्छा व्यक्तित्व को अपनाएं। और इसके लिए वो सुबह सुबह ही उपदेश देने के लिए निकल पड़ते थे घर से, और वे लोगों में सच्चा और सही ज्ञान प्रदान करके, मतलब कि ज्ञान वो ऐसा देना चाहते थे जो कि सच्चा हो ज्ञान, सही हो ज्ञान। ऐसा नहीं कि लोग किसी के भी बहकावे में आ जाए, किसी भी चीज़ को मानने लगे। तो वो सुकरात क्या करते थे, वो सही और सच्चा ज्ञान देकर लोगों में सुधार करना चाहते थे। ठीक है, कुरीतियों को दूर करना चाहते थे सही और सच्चा ज्ञान देकर। इसके बाद देखते हैं कि सुकरात से रिलेटेड आगे क्या है, मानव सदाचार पर जोर। तो ये अगला क्या है, सुकरात को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। मतलब कि जो मौलिक शिक्षा और आचार के द्वारा ही उदाहरण देकर, ये जो सुकरात थे ये सूफी लोग होते थे। ठीक है, तो ये मुस्लिम समुदाय में होते हैं सूफी लोग। तो ये क्या होता था कि ये इन्हीं की भांति मौलिक शिक्षा और आचार मतलब उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देना पसंद करते थे। ठीक है, और वस्तुतः उनके समसायिक भी उसे सूफी समझते थे। मतलब जो उनके समय में हुआ करते थे, जब सुकरात हुआ करते थे, तो वो लोग भी क्या करते थे, वो सोचते थे कि सुकरात भी एक सूफी है, क्योंकि ये सूफियों की तरह ही शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें भी एक सूफी ही समझा जाता था।
और सूफियों की भांति साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर बस जोर देते थे और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। मतलब कि जो भी रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं समाज में विद्वान हैं, तो ये सूफियों के ही जो है तरीके अपनाकर उन रूढ़ियों पर प्रहार करते थे और उन रूढ़ियों को दूर करने के लिए जो भी हो सकता था ये अपने तरफ से कोशिश करते थे कि वो कर सकें। ठीक है। और वह कहते थे कि सच्चा ज्ञान संभव है बशर्ते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। इसका मतलब क्या है कि ये कहते थे सुकरात जो हैं कि सच्चा ज्ञान तभी संभव है जब प्रयत्न किया जाए। मतलब कि यदि आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आप चाहेंगे कि आपको बिना प्रयत्न किए, बिना प्रयास किए तो आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए सुकरात कहते थे कि यदि आप सच्चे तौर पर, सच्चे मन से प्रयत्न करेंगे तो आपको ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। ठीक है। और इसके बाद क्या है, तो जो बातें हमारी समझ में आती हैं या हमारे सामने आई हैं उन्हें तत्संबंधी घटनाओं पर हम परखें और इस तरह अनेक परखों के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सकते हैं और ज्ञान के समान पवित्रतम कोई वस्तु नहीं है। मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं सुकरात कि यदि ऐसी कोई भी बात हमारे सामने आती है या जो हमारे समझ में आ गई है बात, उनको हम जो तत्कालिक घटनाएं हैं उन घटनाओं से जोड़कर देखें और उनके तहत वो परखें। उन घटनाओं के तहत जो भी बातें आई हैं उनको परखें कि ये सही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी बात जो हमारे सामने आ गई है या हमने जो सुनी है या जो समझी है तो वो बिना उसे परखे ही उसे मान लें, ऐसा नहीं है। सुकरात का कहना था कि उन बातों को जो तत्कालिक घटनाएं हैं उनसे जोड़ें, उनको परखें और कई बार उन्हें परखें, तभी जाकर एक सच्चाई जो आप तक पहुंच सकती है या एक सच्ची बात आप तक पहुंच सकती है। बिना परखों के या फिर एक ही बार परखने से कोई भी बात की सच्चाई जो पूर्णतः सच सामने नहीं आती है। इसलिए वे चाहते थे कि किसी भी बात को तत्कालिक कारणों से जोड़ा जाए और उसकी कई परखें की जाए। मतलब कि उनको कई बार उनका परख की जाए कि ये सही बात है कि नहीं। जब परख कर ली जाएगी कई बार, तभी जाकर एक सच्चाई उस व्यक्ति के सामने आएगी। और ज्ञान के समान पवित्रतम कोई वस्तु नहीं है। और उनका मानना था कि जो ज्ञान है वो सबसे पवित्र वस्तु है और ज्ञान जैसा कोई भी दूसरी वस्तु जो पवित्र नहीं हो सकती। ठीक है। तो अर्थात ज्ञान जो है इनके अनुसार पवित्रतम वस्तु है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है सुकरात एक दार्शनिक। सुकरात एक दार्शनिक का क्या मतलब, सुकरात जो है एक दार्शनिक के रूप में कैसे थे, क्या थे। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी के मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है इथिक्स के पेपर में कि सुकरात एक दार्शनिक के रूप में बताइए कि क्या कैसे थे कि ठीक है, या सुकरात एक दार्शनिक की व्याख्या की जैसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है। सुकरात एक दार्शनिक के तौर पर मानते थे कि विचार के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। मतलब जब विचार पैदा होंगे, एक अच्छे विचार होंगे, तभी समाज में बदलाव लाए जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य ये सोच ले कि वो कुछ नया सोचेगा ही नहीं, कुछ नया करेगा ही नहीं, फिर भी समाज में परिवर्तन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। किसी न किसी व्यक्ति को नए नए विचार के बारे में सोचना पड़ेगा और उस विचार के अकॉर्डिंग ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। जब जब नए विचार आएंगे तो लोग समाज में परिवर्तन करने के लिए उन विचारों को लागू करने की सोचेंगे, जिससे क्या होगा कि जो समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां या जो भी हैं, नए नए विचार आने के कारण समाज में भी लोगों के द्वारा परिवर्तन होंगे और उसे स्वीकार किए जाएंगे समाज के लोगों के द्वारा परिवर्तन। इसके लिए विचार नए नए आना जरूरी है और विचार के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। और उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के बजाय मानविक आधार पर एक नैतिक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब क्या है कि उन्होंने धार्मिक सिद्धांत जो थे उनकी बजाय पर मानवीय आधार, मतलब कि उनके जो मानवीय आधार थे उसी के आधार पर उन्होंने नैतिक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आदमी की पसंद उसकी सुख प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होती है। मतलब क्या है कि सुकरात कहते थे कि जो आदमी की पसंद होती है, आदमी उसी चीज़ को पसंद करता है ज़्यादातर कि जो जिससे उसे सुख की अनुभूति होती है, सुख प्राप्त होता है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि यह जान रहा है कि उसे जो चीज़ वो चुनने वाला है, जो चीज़ वो करने वाला है, तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को नहीं करता है और व्यक्ति वही चीज़ करता है जिसे उससे पता होता है कि
इस चीज से उसे लाभ होगा, उसे सुख की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी, तो उसी चीज को वो व्यक्ति करता है। ठीक है, और ये किसका कहना था? तो सुकरात का कहना था, एक दार्शनिक के रूप में। और परम ज्ञान खुद को जानने से आता है। जितना ज्यादा व्यक्ति जानता है उतनी ही उसकी क्षमता में विस्तार जो है होता है, जिससे वह तर्क करना सीखता है और सच्ची खुशी जीवन में ला पाता है। मतलब क्या है कि परम ज्ञान उनके अनुसार क्या है? खुद को जानना। मतलब कि यदि जब व्यक्ति खुद को जानेगा तभी वह व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी क्षमताओं को विस्तार कर सकता है। यदि व्यक्ति को उसके बारे में, खुद के बारे में पता ही नहीं होगा कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, तो वो अपने अंदर कुछ नई चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाएगा, नई चीज़ों का विस्तार नहीं कर पाएगा। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि व्यक्ति को खुद के बारे में जानना कि वो कितना जानता है अपने बारे को, उसके अंदर क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। उसके अकॉर्डिंग ही वो जानने के बाद ही वो अपने अंदर नए नए बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो उनके जो सुकरात थे उनका यही कहना था कि जो परम ज्ञान क्या है? खुद को जानना, और खुद को जानने के बाद ही नए नए चीज़ों का विस्तार किया जा सकता है, अपने अंदर की जो क्षमताओं में विस्तार किया जा सकता है। और जो इससे यदि व्यक्ति अपने आप को खुद ज़्यादा तौर पर जानता है तो वो क्या होगा कि वो तर्क करना सीखता है और सच्ची खुशी जीवन में ला पाता है। यदि व्यक्ति अपने आप को अंदर से खुद जान पाएगा तो यदि कोई भी दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति का विरोध करेगा या फिर उसके बारे में कुछ गलत बोलेगा तो वो व्यक्ति उसका तर्क दे सकता है कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा। ठीक है, तो वो तभी तर्क दे सकता है जब वो अपने आप को अच्छी तरह से जान लेगा। ठीक है, और इसके बाद ही वो अपने जीवन में सच्ची खुशी ला पाएगा, जब वो अपने व्यक्तित्व को या अपने अंदर की चीज़ों को, अपने विचारों को जान पाएगा ठीक से व्यक्ति। इसके बाद आगे क्या है? तो आगे है, सुकरात के लिए एथेंस एक कथा थी और जहां उन्होंने जीवन के ढेरों पाठ सीखे। उन्होंने राजनीतिक और नैतिक सत्य पर आने की मांग करते हुए विशिष्ट और आम आदमी के सवाल पूछने के बारे में अपने विचार दिए। मतलब क्या है कि जो सुकरात थे वो नैतिक और राजनीतिक सत्य की पर आने की मांग करते हुए, मतलब कि कोई भी यदि सवाल पूछ रहा है तो वो पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, इस सभी के बारे में और उसका जवाब क्या होना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और बताए कि कोई भी व्यक्ति यदि सवाल पूछता है, कोई भी मतलब व्यक्ति, तो वो क्यों पूछता है, उसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, उसका जवाब क्या होना चाहिए, ये सभी के बारे में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपने विचार बताए। ठीक है, और उन्होंने अपने साथी एथेंसियाई लोगों से एक काव्यात्मक पद्धति में सवाल पूछे जो सोक्रेट्स मेथड कहलाता है। मतलब कि जो सुकरात थे उन्होंने जो अपने, आप जैसे कि आपको पता है कि एथेंस के वो रहने वाले थे। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे, एथेंसियाई लोग थे, उनसे एक काव्यात्मक पद्धति में, ठीक है, तो एक सवाल पूछा जो कि सोक्रेट्स मेथड कहलाता है। तो मतलब कि उन्होंने जो एक सवाल पूछा था अपने एथेंसियाई लोगों से, उसे कौन सी मेथड कहते हैं? तो उसे सोक्रेट्स मेथड कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने देखा इस वीडियो में कि सुकरात से रिलेटेड मेंस के लिए किस प्रकार से नोट्स तैयार किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो के आप चाहें तो नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम उसमें भी किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस से रिलेटेड होगा या फिर प्री से रिलेटेड। तो उसके लिए आप बने रहें मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय।